हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे एम्स रायपुर छत्तीसगढ़, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारा 1/5/2024 को नोटिस न्यू जारी हुआ था। नोटिस का सब्जेक्ट है नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ डिसीजन हॉल अटेंडेंट्स एंड हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3। रेफरेंस रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर है इसका RCNFR 3/2023, जो कि 17/6/2023 को पब्लिश हुआ था। इस नोटिस के रिगार्डिंग एक अपडेट निकल के आ रही है। तो जो भी नए जुड़े हों हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगा था, मुझे याद है। और यहाँ पर दिया हुआ है आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर फिर से, और यहाँ पर दिया है कि दिस इज इन रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट नंबर RCNFR 3/2023 डेटेड 7/6/2023 पब्लिश्ड फॉर रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन हॉल अटेंडेंट्स एंड हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 along with other non-faculty group ABC post direct requirement basis at एम्स रायपुर थी ये। और इसका CBT जो एग्ज़ाम हुआ था 5/9/2023 के लिए हुआ था, और इसका रिजल्ट आया था 11/12/2023 को। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट बाज हील्ड ऑन 15 दिसंबर 2023 को हुआ था। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन है, तो 10/5/2024 को होगा। शेड्यूल इसका बना है मेडिकल एग्जामिनेशन का, फ्राइडे है उस दिन 10 बजे मॉर्निंग में। आपको कहाँ जाना है? रिक्वायरमेंट सेल 2nd फ्लोर मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग, गेट नंबर 5, एम्स रायपुर में जाना है छत्तीसगढ़ में। प्लस यहाँ पर 4th नंबर पर जो पॉइंट दिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डन ऑन 15 and 16 दिसंबर 2023 विल बी वैलिड एंड कंसीडर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑफ सिलेक्टेड एंड वेट लिस्ट कैंडिडेट। आफ्टर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन revised final result will be published and offer of appointment will be issued out to the selected candidate accordingly। तो उन्होंने बताया है कि आपका ऑफर लेटर जारी कर दिया जाएगा। हिंस द रिजल्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन हॉल अटेंडेंस एंड हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डर डिक्लेयर्ड 22-23 दिसंबर 2023 हैर बी विथड्रॉन कैंसल्ड यहाँ बता रखा है इन्होंने। तो यहाँ पर उन्होंने एक हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डिनरी लिखा है, यहाँ पर रिमार्क बता रखा है। तो कैंडिडेट में आप देख सकते हैं इन्होंने रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर यहाँ है, रोल नंबर यहाँ है, कैंडिडेट का नेम यहाँ है, कैटेगरी यहाँ है, रिमार्क फाउंड अनफिट बाई इंस्टीट्यूट मेडिकल बोर्ड। तो ये कैंडिडेट फाउंड हुए हैं मेडिकल बोर्ड से अनफिट। यहाँ पे दिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीटेड होगा 15/12/2023 को हुआ था इनका था। हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में ये कैंडिडेट हैं। तो इनका देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन में जितने हैं कैंडिडेट, यहाँ पर PWD लिखा है, YN कैटेगरी नो। तो फिर और यहाँ पर कैटेगरी दी हुई है, नेम दिया हुआ है, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, SR नंबर। इसके बाद शॉर्ट लिस्टेड के बाद आप देख सकते हैं डिस्कशन हॉल अटेंडेंस में अनरिजर्व में 5 सीट थी, UPC में 2, SC में 1, एक्स सर्विसमैन में 1। तो यहाँ पर अनरिजर्व की सीटें हैं, और इसके बाद में OBC की सीटें यहाँ पर बता रखी हैं। और इसके बाद में शॉर्ट लिस्टेड के अंडर SC कैटेगरी, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी बता रखी है। इसके बाद डिस्कशन हॉल अटेंडेंट में अनरिजर्व कैटेगरी यहाँ पर दे रखी है, OBC कैटेगरी इधर है, और इसके बाद में SC कैटेगरी यहाँ पर दे रखी है। और यहाँ पर साथ ही में SC कैटेगरी की यहाँ पर उन्होंने कट ऑफ भी बताई है। तो अनरिजर्व में 63.0 गिरी है, और OBC में 53.0, और SC की 61.5। ऐसे ही हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 में नर्सिंग ऑर्डरली में कट ऑफ एक्स सर्विसमैन की 63.0। ये कैंडिडेट सिलेक्टेड है यहाँ पर, और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन लिखा है, यस ये हमारा PH वाला वो हो गया। और यहाँ पर दिया है प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली एज योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग। कैंडिडेट्स शुड ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद 1 सेल्फ असिस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ईच, यहाँ पर बता रखा है। तो आप जा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बता रखा है उन्होंने कि प्रिंट आउट ऑफ एयरलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेके जाना है, तो ओरिजिनल भी, और एक सेट आपका सेल्फ असिस्टेड लेके जाना है, सर्टिफिकेट लेके जाने हैं 10th 12th के अपने, और मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर डिप्लोमा डिग्री जो भी आपकी थी, वैलिड सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल अगर है तो, कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS का अगर है तो आपका, PWD इफ़ एनी अगर आपका है, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए ड्यूली साइन कंप्टेंट अथॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल से क्लियरली आपका होना चाहिए अगर मांग गया था एक्सपीरियंस। तो NOC अगर कोई प्रेजेंट टाइम में वर्क कर रहा था एम्प्लॉय, तो उसके लिए ज़रूरी है ये, ठीक है। OBC का NCL हो गया। तो आप जा सकते हैं, ये PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वरना हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MLT जर्नी 6675।
उससे जाके फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मैं रिमेंबर कर दे रहा हूँ, शेड्यूल बनाया है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन का 10/5/2024 के लिए मॉर्निंग में 10 बजे जाना है। आपके लिए एड्रेस यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, तो जितने कैंडिडेट का नाम दिया हुआ है वो लोग जा सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर किसी कैंडिडेट को आप जानते हैं तो उसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।